प्रभु, मेरे परमात्मा, कोटि कोटि नमन। गुरु माँ को भी कोटि कोटि नमन। मेरे परमात्मा, आपकी लीलाएं बहुत अद्भुत है प्रभु। आप ही जानो प्रभु, आपकी लीला अपरंपार प्रभु, एक अद्भुत खुशी देती है प्रभु, और उन्हीं में लीन होता जा रहा हूं प्रभु। अब तो उंगली, एक बच्चे की उंगली आपके हाथ में प्रभु, शक्तिपात साधना प्रभु। प्रभु, जब हम एक बच्चे होते हैं तो वासनाएं, या बचपन से भी पहले होते हैं तो वासनाएं तो कुछ नहीं होती। जैसे जैसे फिजिकल शरीर बढ़ता है, वासनाएं बढ़ती हैं, दुखों का कारण और वासनाएं सब बढ़ती जाती हैं। बट प्रभु, जब हम शरीर छोड़ देते हैं फिर तो वासनाएं खत्म होनी चाहिए ना प्रभु। पर फिर भी क्यों नहीं वासनाएं कईयों की खत्म होती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती प्रभु, मोक्ष की समझ नहीं होती, मोक्ष को देख नहीं पाते प्रभु। प्रभु, जब सवेरे, कल शाम को, रात सवेरे जब विधि कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे शक्तिपात, और मैं कौन हूं, मैं कौन हूं पूछ रहा था, तो थर्ड आई पर एकदम एक चक्र बना जो एकदम निकल करके ऐसे लगा जैसे एक गुफा की तरफ दौड़ता हुआ चले गया। अंधकार में दौड़ रहा है, समझ नहीं आई क्या है प्रभु। एक बहुत बड़ी गुफा थी, समझ नहीं आई प्रभु। प्रभु, प्रभु गाइड कीजिए प्रभु, प्रकाश डालिए प्रभु, उंगली पकड़ के चलिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। प्रणाम आपको। जब हम बच्चे होते हैं तब हमारे अंदर वासना नहीं होती, ऐसा नहीं है। जब हम बच्चे होते हैं तब हमारे अंदर वासनाओं का हमें बोध नहीं होता। वासना नहीं होती ऐसा नहीं कह सकते। वासना यदि हो ना तो तुम्हारा जन्म कैसे होगा? थोड़ा सोचो। अगर तुम्हारे पास वासना ना हो तो इस पृथ्वी पर तुम करोगे क्या करोगे इस पृथ्वी पर? फिर तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। वासना मिटी, अस्तित्व मिटा। फिर अस्तित्व को बचाने का कोई उपाय नहीं। और मैं तुम्हें यहां यह भी क्लियर कर दूं, कहते हैं बुद्ध की कोई वासना नहीं होती। किसी भी व्यक्ति की, बुद्ध हो या ना बुद्ध हो, संत हो, शैतान हो, कोई भी हो, योगी हो, भोगी हो, कोई भी हो, वासना जिसकी खत्म हो गई वो तत्क्षण पृथ्वी से मिट जाएगा। तत्क्षण शरीर सांस नहीं ले पाएगा, दिल धड़क नहीं पाएगा, दिमाग कुछ नहीं कर पाएगा। किसको सोचेगा दिमाग? किसको सोचेगा दिमाग? क्या सोचेगा दिमाग? मर जाएगा दिमाग, उसी क्षण मर जाएगा। वासना सभी की होती है। सभी लोगों की वासना कुछ पाने की होती है। बुद्धों की वासना कुछ देने की होती है, होती तो है। सभी लोग प्रेम को पाना चाहते हैं, बुद्ध प्रेम को देना चाहते हैं। बुद्ध जब कह रहा हूं तो गौतम बुद्ध से नहीं, जिनको बोध हुआ उनके बारे में कह रहा हूं। गौतम बुद्ध से नहीं जोड़ देना इनको, जिनको बोध हुआ, संत जो सत्य के साथ एक हो गया, वो देने के लिए, देने की वासना। उसके भाव होते हैं कि मैं तुम्हें जगाऊंगा, तुम जाग जाओगे, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, तुम समझदार हो जाओगे, मैं तुम्हें बताऊंगा मोक्ष की राह और तुम उस पर चलोगे और तुम मोक्ष को प्राप्त होगे। यदि वो ना हो तो क्या तुम मोक्ष को प्राप्त नहीं होगे? एक दिन तो ऐसा था इस पृथ्वी पर गुरु नहीं था, और अगर एक दिन इस पृथ्वी पर गुरु नहीं था तो जिसे पहली बार ज्ञान घटित हुआ होगा, कैसे घटित हुआ? कोई नहीं था। फिर किसी को ज्ञान कैसे घटित हुआ?
और वो ज्ञान जब घटित हुआ तो उसे बांटने के भाव की वजह से वो रुका, वरना फिर रुकने की जरूरत नहीं। तो ये मत सोचना कि गुरु होगा तभी ज्ञान घटित होगा। कहते गुरु बिना ज्ञान नहीं। मैं तुम्हें बताऊं, एक समय था जहां गुरु नहीं था फिर भी ज्ञान था। हाँ, अब जटिलताएं बढ़ गई हैं। जैसे मैं सोचता हूं कि पृथ्वी पर जगह जगह बुद्ध होने चाहिए, क्योंकि अब बेहोशी बहुत बढ़ गई है। इसी तरीके से बच्चे होते हैं तो वासना नहीं होती, वासना सदा होती है। वासना के कारण ही तुम बच्चे बन के पैदा होते हो। फिर जब मर जाते हैं हम, तब वासनाएं खत्म हो जानी चाहिए। जिस व्यक्ति ने बचपन से लेकर अंतिम सांस तक पूरा ध्यान अपना वासनाओं में लगा रखा, तो वासनाएं कैसे खत्म हो जाएगी? कैसे वासनाएं खत्म हो जाएगी? पूरी जिंदगी का सारा समय उन वासनाओं में रस पाने का, उन वासनाओं से सुख पाने का, उन वासनाओं से आनंद पाने की खोज में लगा रहा। अंतिम समय में उसे ये नहीं लगता कि वासना छूट जाएगी, अंतिम समय में उसे दुख होता कि शरीर साथ नहीं दे रहा, नहीं तो अब भी मैं जी सकता था। अंतिम समय, एक शराबी के अंतिम समय में शराबी को लगता है परमात्मा अगर तू 4 किडनी दे देता, 2 लीवर दे देता, तो कुछ दिन और पी लेता। अरे इतनी भी कंजूसी क्या, 2 किडनी दे दी, 1 लीवर दे दिया, 2 लीवर दे देता। शरीर अब उस वासना को पूरा करने में सक्षम नहीं है। काम वासना भोगने वाले आदमी को अंतिम समय में उसका शरीर साथ नहीं देता। वासना तो होती है, शरीर साथ नहीं देता। इसी कारण से मरने के बाद वो दूसरा शरीर धारण करता है कि अब एक नया शरीर धारण करूंगा, अब एक नए तरीके से वासना को भोगूंगा। कैसे मोक्ष मिलेगा? नहीं मिलेगा। मोक्ष की कामना ही नहीं थी तो मोक्ष कैसे मिलेगा? वासना से मुक्त होने की इच्छा ही नहीं। अभी उम्मीद है कि आज नहीं कल तो सुख मिलेगा। अभी उम्मीद है, आज रेत से तेल नहीं निकाल पाया, कल मेहनत करूंगा रेत से तेल निकलेगा। अरे ज्यादा रेत डाल दूंगा, ज्यादा अच्छे से मेहनत करूंगा, तेल तो निकाल के ही छोड़ूंगा। पता ही नहीं कि रेत से तो तेल निकल नहीं सकता, मिट्टी से भी क्या तेल निकलेगा? रेत से तेल नहीं निकलता, तेल तो तिल से ही निकलेगा, रेत से नहीं। जब तुम्हें पता लगेगा वासना सदा अधूरी रहती है, वासना से कोई सुख नहीं मिलता। एक कल्पना है कि मेरे को सुख मिलेगा, मिलता कहीं नहीं। एक कल्पना है। 10 कदम जाते हो तो लगता है 10 कदम के बाद सुख मिलेगा, 10 कदम जाते हो तो लगता है ओह आगे 10 कदम जाना है, अच्छा आज भोग लिया, लगता है ओह कोई बात नहीं कल और अच्छे से भोगेंगे। एक झूठी उम्मीद। वासना अधूरी है। जिसे ये बोध होता है कि वासना अधूरी है, वो कभी पूर्ण हो नहीं सकती, वो फिर खामाखाई मूर्खता नहीं करता। वो कहता जो पूर्ण हो ही नहीं सकती मैं उसे पूर्ण करूं क्यों? मैं क्यों व्यर्थ में अपनी जिंदगी खराब कर दूं? वो तो पूर्ण होगी नहीं। हम एक ऐसे बर्तन में पानी डाल रहे हैं जिसके नीचे तला ही नहीं है। जब व्यक्ति को यह पता लगता है तब उसके अंदर मोक्ष की फिर इस इच्छा जागृत होती है। फिर वो देखता है कि ऐसा क्या है जो पूर्ण है, ऐसा क्या है जो मैं करूं और मैं पूर्ण हो जाऊं। मगर यह इच्छा जागना बहुत दुर्लभ है, इसे ध्यान रखना, बहुत ही दुर्लभ है। तो पहली बात तो बचपन में वासना नहीं होती, वासना के कारण ही बचपन आता है। दूसरा, फिर मोक्ष क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो है अभी उम्मीद है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, और उससे अगले जन्म में। जिस दिन ये उम्मीद टूटती है, और ये नहीं सोचना कि परमात्मा के आशीर्वाद से उम्मीद टूटती है, कि गुरु के आशीर्वाद से बहुत अलग अलग और गलत गलत बातें तुमको समझा दी हैं। बोला है कि परमात्मा के आशीर्वाद से तुम्हारी ये बेहोशी टूटेगी, परमात्मा के आशीर्वाद से तुम्हें ये बोध होगा कि वासना अधूरी है, पूरी नहीं हो सकती। तुम्हारे अनुभव से तुम्हें बोध होता है, ना कि गुरु से, ना परमात्मा से। तुम्हारे अनुभव से तुम्हें बोध होता है कि जो मैं जी रहा हूं वो जीने योग्य ही नहीं है।
तुम्हारे अनुभव से। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर परमात्मा से एक होना है तो ग्रंथों को पहले हटा दो, जितना भी साधु संतों ने बोला है उसे हटाओ, ताकि तुम अपने जीवन को अनुभव कर पाओ। तुम जीवन को अनुभव ही नहीं कर पाते। गीता भी आ गई बीच में, रामायण भी आ गई और पता नहीं क्या क्या शास्त्र आ गए, तुम अनुभव तो कर ही नहीं पाए। अभी काम वासना पैदा ही हुई थी कि ब्रह्मचार्य थोप दिया गया, तुम जी ही नहीं पाए, तो मुक्त कहां से हो गए। इसे ध्यान रखना। मोक्ष की कामना तुम्हारे बोध से पैदा होती है, ना तो परमात्मा का आशीर्वाद से, ना गुरु के आशीर्वाद से, ना गुरु के दर्शन से। गुरु के पास भी लोग जो है साधना करते करते, मैंने कई शिविर में भी देखा है जहां स्त्रियां और पुरुष इकट्ठे साधना कर रहे होते हैं, वहां पुरुष साधना करते करते बंद है आंख, एक आंख खोल के देख लेते हैं कौन कौन मेरे को देख रही है। गुरु के पास भी लोग वासना से विक्षिप्त होते हैं। जरूरी नहीं है कि तुम्हें बोध हो जाए, और जिसे बोध हो जाए सौभाग्य उसका। इसे ऐसे समझें। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।